भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया का अगला एआई और डेटा सेंटर हब भी बनता जा रहा है। यही वजह है कि मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एयरट्रंक जैसे वैश्विक कंपनियां भारत में अरबों रुपए का निवेश कर रही है। हाल ही में मेटा ने जामनगर में रिलायंस के 168 मेगावाट के एआई डेटा सेंटर को लीज पर लेने का एक ऐलान किया। वहीं गूगल विशाखापट्टनम में बड़ा एआई सेंटर बना रही है। अब एयरट्रंक ने भी अगले 4 वर्षों में भारत में करीब 3 ट्रिलियन रुपए निवेश करने की घोषणा कर दी है। लेकिन आखिर डेटा सेंटर क्या होता है, भारत में इसकी इतनी जरूरत क्यों बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल डेटा सेंटर एक ऐसी हाईटेक सुविधा होती है जहां हजारों सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग उपकरण रखे जाते हैं। वहीं यही सर्वर वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और अब एआई प्लेटफॉर्म को लगातार चलाते हैं। सरल भाषा में कहें तो अगर इंटरनेट एक शहर है तो डेटा सेंटर उसका पावर हाउस है। बिना डेटा सेंटर के डिजिटल दुनिया का संचालन संभव नहीं है। इन सर्वरों को 24 घंटे चलाने की भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। लगातार काम करने से इनमें काफी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। इसीलिए इन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जो काफी बिजली और पानी की खपत करते हैं। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बाद डेटा सेंटर की मांग पहले से ही कई ज्यादा बढ़ गई है। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं ने दुनिया भर में नए डेटा सेंटर बनाने की होड़ शुरू कर दी है। अगर भारत की बात करें तो अप्रैल 2026 तक देश में कुल 296 डेटा सेंटर मौजूद थे। इस आंकड़े के साथ ही साथ भारत दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा डेटा सेंटर भारत में है। साल 2020 में भारत की डेटा सेंटर क्षमता सिर्फ 375 मेगावाट थी, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर 1.5 गीगावाट तक पहुंच गई। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 1.6 गीगावाट से भी ज्यादा हो चुका है। यानी केवल 5 वर्षों में भारत ने अपनी क्षमता कई गुना बढ़ा ली है। इसी वजह से ये भारत आज एशिया प्रशांत क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेशन डेटा सेंटर मार्केट बन चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता बढ़कर 12 गीगावाट तक पहुंच सकती है। वहीं एआई के लिए समर्पित क्षमता अभी 6546 मेगावाट होने का अनुमान है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है और वो है बिजली की बढ़ती मांग। सरकार ने संसद में बताया कि वर्ष 2031 से 32 तक एआई डेटा सेंटरों में करीब 26.3 गीगावाट बिजली की जरूरत होगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी, नई बिजली उत्पादन क्षमता और ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार कर रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2032 तक देश में बिजली की पीक डिमांड 388 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में इतना भरोसा क्यों जता रही है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स बेस वाले देशों में शामिल है। यहाँ स्मार्टफोन यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट आम हो चुका है और एआई तकनीक का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल टेक और दूसरी बड़ी कंपनियां भारत में अपना डेटा सेंटर स्थापित कर रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र और तमिलनाडु डेटा सेंटर के सबसे बड़े केंद्र हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका भी तेजी से नए निवेश आकर्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर भारत अब केवल डिजिटल सेवाओं का उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की और तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर ने सिर्फ तकनीकी विकास को नई रफ्तार देंगे बल्कि रोजगार, निवेश और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।